बिहार शरीफ में धार्मिक स्थल और मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के विरोध में एएमयू छात्रों ने नीतीश सरकार और तेजस्वी यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ से है। बिहार शरीफ में हो रहे धार्मिक स्थल और मुसलमानों पर जुल्म के विरोध में आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने नीतीश सरकार और तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र जुमे की नमाज अदा करने के बाद जामा मस्जिद से बाबे सैयद गेट तक पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए और बिहार की नीतीश सरकार और तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी की। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों का कहना था कि जिस तरीके से बिहार शरीफ के अंदर मुसलमानों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है और मुसलमान पलायन करने को मजबूर हैं, ये बेहद चिंता का विषय है और हम ये मांग करते हैं कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, साथ ही पीड़ितों के नुकसान की भरपाई की जाए। एएचएन न्यूज के लिए AK सिंह के साथ रूपेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोटेस्ट है और जिंदा दिली का सबूत है। जिस हिसाब से बिहार शरीफ के अंदर जो नाम नबी की जो जुलूस के दौरान जिस तरह की भी हरकतें पेश आई हैं और सबने देखी है, 3 रोज़ पहले का ये वाक़या है। चाहे मस्जिद हो या मज़ार हो या किसी का घर हो या दुकान हो, सबको बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है, जलाया गया है। और जिस तरह से मज़ार से जो जिम्मेदार हैं दो, उनके बयान देख लें आप या मस्जिद के इमाम का बयान देख लें, तो इस चीज़ की साफ तौर से पुश्ताई करता है कि वहाँ जो जुल्म था वो बेहद तक बेबुनियाद हो चुका है, क्योंकि हद से पार हो चुका है। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, नीतीश की जो सरकार है, वहाँ से किसी भी तरह की कोई ना उफ हुई ना आ हुई, मतलब दर्द हो, सज़ा हो, कत्ल हो तो सब हम ही पे आ जाए, तुम पे कुछ ना जाए। तो वहाँ ये हालात बन चुके हैं पूरी तरीके से। हम लोगों की डिमांड ये है कि जिन लोगों ने भी अपराध किया है, जिन लोगों ने भी उत्तरपद किया है, आगजनी की है, मारपीट की है, कत्लेआम किया है, जिस तरह को मुसलमानों को मजबूर कर दिया वहाँ से प्लान करने के लिए, क्योंकि आपने देखा कि मुसलमान वहाँ से हल्के जा रहे हैं अब डर की वजह से, क्योंकि ना तो पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई सेफ्टी की एश्योरेंस है और ना ही सरकार की तरफ से सेफ्टी का एश्योरेंस है। हम लोग की डिमांड ये है कि जिन लोगों ने भी अपराध किया है उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होना चाहिए, कड़ी सजा होनी चाहिए। और जिन लोगों को नुकसान हुआ है, खास तौर से जिनकी दुकानें जली हैं, जिनके घर जले हैं, मस्जिदों पर हमला हुआ है और मस्जिदों के ऊपर हमला हुआ है, तो उनकी नुकसान की भरपाई सरकार करे पूरी तरीके से। तो हम लोग की सिर्फ खुली डिमांड यही है कि अपराधियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान का खून कोई आम खून नहीं है, कोई सस्ता खून नहीं है कि आप जब चाहेंगे जब जुल्म करेंगे और जब चाहेंगे जब कत्लेआम करेंगे। अब इसकी हद पार हो गई, आखिरकार जुल्म की एक दिन हद पार होगी जरूर। शुक्रिया बहुत बहुत। सर, किस तरीके का प्रोटेस्ट था और क्या मेमोरेंडम दिया छात्रों ने? आज लड़कों ने अभी जुमे की नमाज के बाद एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला था और वो प्रोटेस्ट मार्च बेसिकली अभी जो 2-3 दिन पहले बिहार में बिहार शरीफ और कुछ और जगहों पे जो इंसिडेंट हुआ है, जिसके बारे में आप लोगों को भी खबर होगी, उसी मसले के ऊपर उन्होंने बिहार गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट मार्च निकाला है। और उसमें कुछ उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी हैं, जिसमें से एक डिमांड ये है कि जो एक उसकी फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए पूरे इंसिडेंट की, और इंक्वायरी के बाद जो भी कल्प्रिट्स हैं उसमें उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। और एक और उसमें उन्होंने बात कही है कि कुछ मुसलमान लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है जो बेबुनियाद है, लिहाजा इंक्वायरी कराने के बाद उनको जल्द से जल्द उनको भी रिलीज़ किया जाए। और जिन मस्जिदों को या मदरसों को या घरों को नुकसान हुआ है इंसिडेंट के दौरान, उन लोगों को एक अप्रोप्रिएट कंपनसेशन भी उनको दिया जाना चाहिए। यही कुछ चंद बातों को लेकर के स्टूडेंट्स यहाँ बाबे सैयद के ऊपर आए थे। उन्होंने अपना मेमोरेंडम यहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको दे दिया। और क्या डिमांड है आप लोगों की? ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो जिंदा दिल तालिब इल्म हैं उनकी तरफ से एक एहतजाज था हुकूमत बिहार के ख़िलाफ़। जिस तरीके से सेकुलर तंजीमें इस मुल्क में ऐसे बहुत सारे सूबे हैं जहाँ पर अपना दावा पेश करती हैं, तो जितने भी तालिब इल्म थे उनका ये मुतालबा था कि हुकूमत बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार है,
उनके दौरे हुकूमत में भी अगर इस तरीके की हरकतें मस्जिदों को और मदरसों को आग की नज़र कर दिया जाएगा और कलाम इलाही को शहीद कर दिया जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात है। तो उसको लेकर के प्रोटेस्ट हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था। क्या डिमांड है? डिमांड ये है कि सबसे पहले उन्हें ये देखना चाहिए, जो तेजस्वी हैं उनसे मुखातिब होकर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि उनके वालिद मोहतरम को, जनाब लालू साहब को, जितनी बार भी चीफ मिनिस्टर का ओहदा मिला उसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों का योगदान था। उन्हें अब इस एहसान को नहीं भूलना चाहिए। नीतीश कुमार जो वज़ीर आज़म बनने की तमन्ना और ख्वाब लेकर इस मुल्क में बैठे हैं, अगर मुसलमानों को दरकिनार किया गया और मदारिस और मसाजिदों की हिफाजत ना की गई तो इंशाअल्लाह रहमान वो ख्वाब उनका रहती ज़िंदगी में ख्वाब ही रह जाएगा। मुसलमान को दरकिनार करके या यहाँ की माइनॉरिटीज़ को दरकिनार करके इस मुल्क की तरक्की बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। तो बिल्कुल वाज़े तौर पर मैं ये ऐलान कर देना चाहता हूँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक तारीखी प्लेटफॉर्म से कि अगर मुसलमानों के साथ इंसाफ ना हुआ, उनको मुआवजे ना मिले, कुरान की बेहुरमती करने वाले लोगों को सज़ा ना मिली, मदरसों को दोबारा तामीर ना किया गया और हुकूमत हिंदुस्तान जो मरकज़ी सरकार नरेंद्र मोदी की है, हम उनकी तरफ से आश्वासन तमाम स्टेट्स को ना मिला मुसलमानों के लिए, तो इस मुल्क में मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेटिक वे में हम लोग हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं।